नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा परियार। देखिए दोस्तों, काले घने लंबे बाल किसे आकर्षित नहीं करते। औरत का तो गहना ही ये काले घने लंबे बाल हैं, लेकिन कुछ लोग कुदरत की दी हुई इस खूबसूरत देन से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन बालों की समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, रूखे रूसी बेजान बाल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो बालों का समस्या है ना, ये हम उसके रूट कॉल पर जाकर ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर इसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ब्लड की डेफिशिएंसी। और ये जो ब्लड की डेफिशिएंसी है ना, ये हमारे किडनी, लीवर, हार्ट और स्प्लीन, इनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है ना, तो ये दिक्कत आ जाती है। और किडनी इनमें मेन होती है, क्योंकि बाल, सिर के जो बाल होते हैं ना, उसका कंट्रोलर हमारी किडनी ही होती है। और इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन रखते हैं, उन लोगों को भी ये समस्या घेर लेती है। और जो गंभीर रोगों से परेशान है, जैसे थायराइड, अस्थमा और डायबिटीज, इन लोगों को भी बालों की ये समस्या हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, जिनकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है, और जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बालों की समस्या हो जाती है। और जो प्राणायाम और योगासन नहीं करते, उनके लिए भी ये समस्या पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम जो योगासन और प्राणायाम करेंगे, वो इन्हीं ऑर्गनों को दुरुस्त रखने के लिए, और जो मैंने बीमारियां बताई, उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम योगासन और प्राणायाम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट, जबरदस्त फायदा है उसका, वो बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपको होम रेमेडी भी बताऊंगी बालों के इस ट्रीटमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम योगासनों से। खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम वृक्षासन करेंगे। इस तरीके से हम अपने, आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, और अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचे। किसी एक बिंदु को चुन ले और आप वहीं पर अपनी दृष्टि को रखें, रोके रखेंगे इसी तरीके से। और फिर यही क्रिया आप दूसरी तरफ भी करेंगे। किसी एक बिंदु को चुन लें, अपनी दृष्टि को एकाग्र रखें। ये जो आसन है ना दोस्तों, ये आपकी जो टेंशन की वजह से बाल झड़ रहे हैं, उसमें आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट जो मैं आसन बताऊंगी, वो आपको, देखिए, शीर्षासन जबरदस्त फायदा करता है बालों के झड़ने में, लेकिन हर कोई शीर्षासन नहीं कर सकता। तो आप इस तरीके से ये अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं। अपने पैरों को जितना हो सके फैलाएं, इस तरीके से फैलाएंगे, और दोनों पैरों के बीच में आप अपने हाथों को रखेंगे और अपने सिर को इस तरीके से टिकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। इसी तरीके से अपने आसन में आप बने रहें। फिर श्वास भर के ऊपर आएंगे, दोनों हाथ इस तरीके से रखेंगे और पैरों को अंदर की तरफ यूं खिसकाते हुए आप सीधे खड़े हो जाएंगे। ये आसन आपको जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ना, जैसे ही हमने जैसे सिर नीचे किया, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बालों की तरफ होगा, यानी बालों को पोषण मिलेगा। अब हम जो नेक्स्ट आसन करेंगे, वो हम बैठकर करेंगे और लेटकर करेंगे। तो इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आसन है, वो है वज्रासन। देखिए दोस्तों, हमने अपने पैरों को इस तरीके से सीधा रख लिया। फिर एक एक पैर को हम मोड़ते हुए, और दूसरा पैर भी हम मोड़ेंगे, और अपने एड़ियों के ऊपर इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपने हाथों को घुटनों पे रख लेंगे।
कमर सीधी रहेगी आपकी। ये जो वज्रासन है आप 5 मिनट या 10 मिनट खाना खाने के बाद कर सकते हैं इस आसन को। ये जो आसन है ये आपको जो आपका जो डाइजेशन है ना उसको मजबूत करेगा और वात से झड़ने वाले बालों की समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है शशांक आसन। कैसे करेंगे? इस तरीके से आप वापस वज्रासन में आ जाएंगे और अपने घुटने को खोल लेंगे। घुटने को खोल लेंगे, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचते हुए माथा जमीन पर टिका लें और इसी पोजीशन में आप 10 सेकंड तक रखें। श्वास भरते हुए आप सीधे बैठ जाएंगे। ये शशांक आसन आपको टेंशन से मुक्ति दिलाएगा। नेक्स्ट, बालों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो तो आप इस तरीके से भी ये भी कर सकते हैं। घुटनों के बल आ जाएंगे और अपने हथेलियों को इस तरीके से रखेंगे, अपने सिर को टिकाएंगे इस पे। अब घुटनों को उठाते हुए धीरे धीरे पंजों के बल आ जाएं। अब श्वास भरते हुए आप एक पैर को उठाएंगे, पूरा रोके रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पैर भी उठाएंगे श्वास भरते हुए और फिर हम नीचे ले आएंगे। दोनों घुटनों को टिकाएं। अचानक आपको सिर को उठाना नहीं है, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी बना के इस तरीके से आप नॉर्मल सांस लेंगे। फिर आप पुनः स्थिति में आ जाएंगे। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो सिर की तरफ आएगा। नेक्स्ट जो हमारा योगासन है वो है वक्रासन। कैसे करेंगे? इस तरीके से आप पैरों को सीधा करेंगे, एक घुटने को फोल्ड करके आप अपने एड़ी को एनस के पास ले आएंगे। जो घुटना आपका ऊपर है, फोल्ड है, उसी तरफ के हाथ को आप पीछे लेके जाएंगे। दूसरा जो हाथ है वो इसके बाहर से निकालते हुए आप और यहाँ पैर को पकड़ सकते हैं। फिर पीछे देखें आप, श्वास छोड़ते हुए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आप होल्ड करेंगे किसी भी आसन को। धीरे धीरे हाथ को बाहर निकालेंगे और श्वास छोड़ भरते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएंगे। यही क्रिया हम दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। दूसरे घुटने को फोल्ड करें, एड़ी को पास में ले आए एनस के, और जो घुटना आपका खड़ा है वो हाथ आप पीछे लेके जाएं। अपना हाथ बाहर से निकालें और पीछे देखें। फिर वापस अपने हाथ को बाहर निकालते हुए सांस भरते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएंगे। ये जो वक्रासन है ना ये हमारी किडनी और हमारा जो डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इससे हमारी किडनी दुरुस्त होगी और डायबिटीज दूर होगी। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है पवन मुक्तासन। अब हम लेट के करेंगे आसन। इस तरीके से हम लेट जाएंगे और दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे और लॉक करें दोनों हाथों से। चाहे तो आप श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को छाती की तरफ खींचें और गर्दन को उठाएं, नाक को घुटने के लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएं। अच्छा, जिन लोगों के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना वो लोग गर्दन को नहीं उठाएंगे, बस घुटनों को छाती की तरफ यूं ही खींच के रखेंगे।
नेक्स्ट अपने पैरों को दोनों को ऊपर उठाते हुए और पीछे लेके आएंगे, रोके रखें। वापस पुनः स्थिति में आ जाए। ये जो हलासन है ये हमारे थायराइड को क्योर करेगा, हमारी डायबिटीज को और हमारे लीवर को मजबूत बनाता है ये आसन। नेक्स्ट जो हम आसन करेंगे वो है हमारा मत्स्यासन। तो कैसे करेंगे, आप अपने अपर बॉडी पार्ट को इस तरीके से उठाएंगे, अपनी कोहनियों के बल कोहनियां टिकाए रखें और अपने थाई को पकड़ लें ऐसे। फिर आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं और चेस्ट वाला एरिया को आप ऊपर की तरफ करें। आप अपने दोनों पंजों को पास में जोड़े, बाहर की तरफ खींचे, रोके रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए आप पुनः स्थिति में आ जाएंगे। ये जो मत्स्यासन है ये हमारे लंग्स, लीवर, किडनी और हमारा हार्ट और हमारा थायराइड, ये सब को क्योर करने में बहुत ही बढ़िया आसन माना गया है। तो दोस्तों अब हम बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। ये जो अभी मैंने आसन बताए हैं इनको आप 5 से 10 बार रोजाना करना है। जो लोग इन आसनों को कर सकते हैं आसानी से वो करें और जो इजी हैं वो कर सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी अगर आसन नहीं कर सकता तो वो लोग प्राणायाम करें। प्राणायामों में भी जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करेंगे प्राणायामों को। इस तरीके से हम सीधे बैठ जाएं और सबसे पहले हम जो प्राणायाम करेंगे वो है भस्त्रिका। इस तरीके से सीधे बैठे। आप मुद्रा बना सकते हैं, कोई भी मुद्रा बना ले। जैसे ये वायु मुद्रा बोला जाता है। इंडेक्स फिंगर को हमारे अंगूठी की जड़ में लगा लें, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। आपकी कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, कोमलता से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, यानी सांस को आप जितने सेकंड में लिया उतना ही सेकंड में आपको छोड़ना है। सांस को लेना और छोड़ना ही भस्त्रिका कहलाता है। नेक्स्ट जो हम प्राणायाम करेंगे वो है हमारा कपालभाति। तो चलिए सीधे बैठे, कोई भी मुद्रा लगाएं और आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ नाक से श्वास छोड़ेंगे। नाक से श्वास छोड़ते टाइम हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से हम स्टॉक लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो कपालभाति है ये हमारे पेट में जो भी ऑर्गन है जो मैंने बताए वो इससे मजबूत होंगे और हमारे वायु की जो प्रॉब्लम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो सही होगा। ये जो कपालभाति है ये हमें 5 मिनट से लेके और 15 मिनट तक रोजाना हमें डेली करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। कैसे करेंगे, एक हाथ की आप मुद्रा लगाए रखें, दूसरे हाथ से आप जो हमारा राइट नोस्ट्रल है उसको हम अंगूठे से इस तरीके से बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से आप श्वास लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ दें। राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे,
राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास छोड़ दें। ये था हमारा अनुलोम विलोम का एक चक्र। आप इसी तरीके के 27 चक्र कम से कम करें। और अगर जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए ये जो भी मैंने अभी बताए हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्राणायाम है वो है उज्जयी। कैसे करेंगे? सीधे बैठे, आंखें बंद कोमलता से, गले को संकुचित करते हुए हम आवाज निकालेंगे गले से। अपनी ठोड़ी को कंठकूप पे लगाएंगे। श्वासों को हमें रोके रखना है। फिर दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से हमें श्वास छोड़ देनी है। 3 से 5 बार आप डेली इस उज्जयी श्वास को कर सकते हैं। इससे गले में जो हमारे थायराइड की प्रॉब्लम है वो क्योर होती है। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी प्राणायाम बताए ये बहुत जबरदस्त फायदा करता है, क्योंकि जो रूट कोल पे हमारे बालों का ट्रीटमेंट था आज, वो इन प्राणायामों से जरूर आपको लाभ मिलेगा उसमें। अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट। जबरदस्त फायदा करेगा। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के अंदर आज मैं आपको मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताऊंगी। तो हमें कौन सा ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं मार्क करके बताऊंगी। ये जो हमारा देखिए पीछे की साइड आएंगे हम और मिडिल फिंगर के अंदर आएंगे। मिडिल जॉइंट है और जॉइंट का जो एकदम किनारा है यानी टुवर्ड्स रिंग फिंगर। देखिए मैं मार्क करके बता देती हूं आपको। ये एक्यूप्रेशर हमें दोनों ही हाथों में करना है। कलर थेरेपी के अंदर आप इसमें येलो कलर लगा के और फिर हम इसका ट्रीटमेंट मैग्नेट थेरेपी के द्वारा करेंगे। जबरदस्त फायदा है, कोई परेशानी नहीं है। बस सिर्फ रात भर आपको लगा के छोड़ना है। आप लगाएंगे। देखिए इसमें हम बियोल मैग्नेट का प्रयोग करेंगे। ये हमारे बियोल मैग्नेट है। ये एक तरफ से येलो और दूसरी तरफ से ये वाइट होते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक ये डॉक्टर टेप होती है जो आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसका एक आप टुकड़ा लेंगे और जो वाइट पार्ट है वो आपको टेप के चिपकाना है, जो येलो पार्ट है वो आपके स्किन पे चिपकेगा। तो मैंने जो पॉइंट बताया था उस पॉइंट पे आप लगा लें। जिसके पास ये मैग्नेट नहीं है ना, वैसे मैंने इसमें लिंक दे दिया, आप मंगवा सकते हैं। जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो मेथी दाना लगा के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेट होते हैं ना, ये साथियों आप अपना काम करते रहते हैं। आप रात को इसको लगा के सो जाएं, सुबह जब उठेंगे तो आप इस मैग्नेट को दोनों को आपस में चिपका के रख दें। दूसरे दिन ये चिपक कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं और दूसरे दिन आपको फिर से ये काम करने योग्य हो जाएंगे। इसी तरीके से आप दूसरे हाथ में भी ये मैग्नेट चिपका लेंगे। जबरदस्त फायदा है इन मैग्नेट का, बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी मैग्नेट थेरेपी। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे बालों की सफाई कैसे रखें। देखिए दोस्तों, बालों को कई लोग क्या बहुत दिनों तक नहीं धोते हैं, ये गलत है उनकी सोच। बालों को आप डेली धो ना, सफाई रखनी बहुत जरूरी है बालों की। तो आप चाहे हफ्ते में जो मैं बताऊंगी वो 2 बार लगा लें, बाकी सादे पानी से ही आप है ना बाल धो लें चाहे, लेकिन सफाई रखनी बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेंगे, 1 गिलास आप खट्टी छाछ लेंगे। उस छाछ के अंदर आप जो मुल्तानी मिट्टी है ना उसको 2-1 घंटे के करीब भिगो दें। फिर जब आप बाल धोए ना तब इसको अच्छे से मिला ले, घोल ले और इससे आप बालों को धोएं। हफ्ते में 2 बार
ये प्रयोग करें। इसके अलावा आप रीठा, शिकाकाई और आंवले के पाउडर को एक एक चम्मच भिगोकर रात भर और सुबह इस पानी से जब भी आपको बाल धोना हो तो इससे बालों को धो ले। एक मैंने लेप बताया है जो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जबरदस्त वो लेप है। उसके अंदर एक जो भांग का मैंने यूज बताया ना, भांग की पत्तियों का, वही असली आपके बालों की समस्याओं का दूर करेगी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे बालों का रूट कॉल पे जाके ट्रीटमेंट। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।